अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के दरमियान 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में हुई है। और इस अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, यानी कि अदालती लीडरशिप या सीनियर जजेस वहाँ मौजूद थे। और इस मुलाकात के हवाले से ख्याल ये किया जा रहा है कि ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फ़ैसले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अच्छे जजेस की जानिब से जो जुडिशल कौंसिल को एक ख़त, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो ख़त तहरीर किया गया है, और उस ख़त में इन 6 जजेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर एग्जेक्टिव और खुफिया हमारी हसास इदारे किस तरीके से मुदाखलत कर रहे हैं, और वो मुदाखलत जजेस को इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करने में रुकावट डाल रही हैं। तो बहरहाल इंक्वायरी के हवाले से बात हो रही है। तो इसी तनाजुर में कहा जाता है कि ये जो मीटिंग थी इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एक जैसा मौक़िफ़ इख्तियार करना और फिर इतनी अहम बात करना कि एग्जेक्टिव और हसास इदारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साख मुतासिर हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर सियासी जमातों के दरमियान इस पर मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ रद्द अमल पाए जाते हैं, लेकिन जो आज की मुलाकात हुई है उस मुलाकात का एक मुकम्मल एलामिया तो फ़िलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर क़ानून ने की, वफाकी वज़ीर क़ानून ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस अहम इशू पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, फाज़िल जजेस की जानिब से जुडिशल कौंसिल को जो ख़त लिखा गया है, जिन इदारों पर उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उसकी शफ़ाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान ये इरादा रखती है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में एक कमीशन बनाए और वो इन तमाम मामलात को हैंडल करे और इसकी इंक्वायरी करके एक हद पे रिपोर्ट पेश करे। उसके बाद फिर फैसला होगा कि क्या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल कहा यह जाता है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो जिस किस्म की बातें सामने आ रही हैं कि इस मुलाकात की एक और अहम वजह यह है कि गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3-4 केसेस ऐसे थे जिसमें एक तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस, जिन्हें बहाल कर दिया गया, यानी कि ऐसा उन्हें वापस से जज के तौर पर खदमात अंजाम देने की इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन उनका जो उन्हें कलअदम किया गया था, उनको बरतरफ किया गया था, उस फैसले को कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उनके स्टेटस को एक रिटायर्ड जज की हैसियत से बदल दिया गया है। एक ये फ़ैसला, फिर उसके बाद मलिक रियाज साहब का एक केस है, बहरिया टाउन का एक केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। और दैन उसके बाद DHA के हवाले से भी कुछ रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। और इस सारे सिनेरियो में जो मूड हमें अब नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, शायद ये मूड कुछ हलकों को अच्छा ना लगे। तो ख़्याल ये किया जा रहा है कि आइंदा वक्तों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मज़ीद कोई सख्त किस्म के फ़ैसले करने जा रही है, आइन और क़ानून की बालादस्ती के हवाले से, अपनी साख को मोतबर अंदाज में आगे चलाने के हवाले से। तो ये मुलाकात इस तनाजुर में इसलिए इसकी अहमियत हासिल है ताकि हुकूमत को हर हवाले से बाइल्म रखा जाए, बाखबर रखा जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये 1.5 घंटे की मुलाकात, इसमें तमाम इश्यूज़
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रखे गए थे उस पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन दोनों तरफ से अभी कोई हतमी एलामिया जारी नहीं हुआ है कि इस मुलाकात में क्या फ़ैसले किए गए, किन उमूर को तफसील से डिस्कस किया गया। लेकिन ज़राए का कहना है कि ये मुलाकात जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का हालिया फ़ैसला, 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनका ख़त, और DHA और दीगर बहरिया टाउन के जो केसेस हैं उसके तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई अहम समझी जा रही है, और इसके असरात और समरात दोनों आइंदा चंद दिनों में हमारे सामने नज़र आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये 6 जजेस हैं, एक खातून जज समेत, जिन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और इस ख़त में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अदलिया की आज़ादी को उसकी साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की बेजा और गैर आइनी गैर कानूनी मुदाखलत के बायस। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और यकीनी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह कहा है कि इसको हम संजीदा ले रहे हैं और इस पर कोई जुडिशल कमीशन भी बनाने का ऐलान कर दिया है हुकूमत ने, और इसकी इंक्वायरी रिटायर्ड सीनियर जज के हाथों करवाया जाएगा ताकि तमाम मामलात क्लियर हों। लेकिन ये इल्ज़ाम छोटा नहीं है, इसके असरात दूररस होंगे, और आइंदा चंद दिनों में हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मूड से हमें अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो ताकत का तवाज़ुन है वो किस सिमत की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल आखिर में इतना कहेंगे कि जो भी होगा वो मुल्क और कौम के बेहतर मफाद में होना चाहिए। हर इदारे आइन में उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उनका एक जॉब अहाता है, और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम हो, इंतज़ामी मामलात हों, या रियासती मामलात हों, या फ़ौजी मामलात हों, गैर ज़रूरी मुदाखलतों के बाइस ये तमाम इदारे माजी में बहुत कमज़ोर रहे हैं, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। इदारों को मजबूत होना है ताकि मुल्क और कौम मजबूत हों। इदारों से निज़ाम चलता है, और निज़ाम उसी वक्त परफॉर्म कर सकता है जब वो बेहतर पोजीशन पर हो। बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। जाते जाते अपने व्यूअर्स हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह ने के बाद।